ठीक नहीं तो कुछ नहीं, सुने गुनी जन दीहूँ आज बतलाए। सत्य ज्ञान ही सार है जीवन में, बिनु ज्ञान के सारे साधन वृथा जाए। विद्या बिन गई मति हमारी, मति बिन गई नीति विवेक। नीति बिन छीन गया सभी का संचित धन, धन के बिना चले ना एक पल जीवन मानुष धन का। सुन लो ध्यान लगाए, करे जतन जो एक सत्य ज्ञान का, सारे साधन मुक्ति समाए। इस पद के लिए एक लाइक एवं सब्सक्राइब तो बनता है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस पद के दो अर्थ हैं, पहले आध्यात्मिक और दूसरा भौतिक। पहले चर्चा करेंगे भौतिक ज्ञान के लिए। आदिकाल से ही ज्ञान के महत्व को सर्वोपरि माना गया है। जिसके भीतर भी ज्ञान एवं विवेक होता है वह कहीं भी रहे सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। और जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होता है उसे पंडित एवं ब्राह्मण की उपाधि दी जाती है। पंडित एवं ब्राह्मण कोई जाति नहीं है और यह समझना बेहद आवश्यक है। संसार के सभी लोगों के पास एक समान संसाधन हो गए तो सभी के बीच आपसी मतभेद स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। न कोई उच्च होगा और न ही किसी को अपमानित करेगा, न ही कोई शासन करेगा और न ही कोई सेवक या दास बनेगा। परंतु मनुष्य का स्वभाव तो अति महत्वाकांक्षी होता है। जब हमारे ऊपर किसी बड़ी शक्ति का दबाव या डर नहीं रहता है तो हमारे शरीर के भीतर के पंच विकार हम पर हावी होने लगते हैं और इसकी इच्छा पूर्ति के लिए समाज में रह रहे अन्य लोगों को बलि का बकरा बनाते हैं। इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, समाज के प्रत्येक मनुष्य के लिए व्यवस्था को स्थापित करने के लिए समाज के प्रति चिंतनशील महापुरुषों के द्वारा समाज के कल्याण के लिए जो ज्ञान अनुभव प्राप्त करते हैं वह समाज के प्रत्येक मनुष्य के लिए उपयोगी साबित होते हैं। परंतु कुछ स्वार्थी लोग इसमें बाधा डालते हैं और इस ज्ञान को अपने तक सीमित रखकर उन महापुरुषों के नाम पर अपने स्वार्थपूर्ण नीति को बलपूर्वक लागू करते हैं और भोली भाली जनता इन स्वार्थी एवं महत्वाकांक्षी लोगों के झांसों में आ जाती है। क्योंकि सत्य तो स्वयं परमात्मा है, शब्द ही साक्षात ईश्वर का प्रतिरूप है और इसका सदुपयोग करना ईश्वर प्राप्ति के लिए सहज मार्ग है और भौतिक संसार में बिना किसी दुख तकलीफ एवं शारीरिक या मानसिक पीड़ा मुक्त जीवन का आधार भी है। जब तक हम अपने ज्ञान बुद्धि एवं विवेक का समुचित उपयोग नहीं करेंगे और दूसरों की बातों पर हम पूर्ण विश्वास करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, तब हमें दुख तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। हमारे शरीर के विकास के लिए प्रकृति में पर्याप्त संसाधन भरे पड़े हैं और इसकी पहचान के लिए परमपिता परमेश्वर ने कर्म इंद्रिय एवं ज्ञान इंद्रिय से परिपूर्ण करके भेजा है, जिसके आधार पर हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए कौन सही है और कौन गलत इसका निर्णय कर पाएँ। और जब हम स्वयं पर ही विश्वास एवं भरोसा नहीं करते हैं तो उसी का नतीजा होता है जो हमें कष्ट सहना पड़ता है और हमारे पास पर्याप्त संसाधन जुटा पाने की सामर्थ्य नहीं होती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज के वर्तमान समाज एवं इतिहास में हुई घटनाओं को देख एवं सुन समझकर अनुमान लगा सकते हैं कि कितने हजारों सालों तक धर्म के नाम पर 4 वर्णों की व्यवस्था की गई और जिसमें एक वर्ग सर्वोपरि जो जैसा चाहे वैसा कर पाने में सक्षम है। जिसने अपनी शारीरिक बल एवं बुद्धि का उचित प्रयोग किया वह समाज में ऊंचे पद को प्राप्त किया, यहाँ तक के राजा भी बन गए। और जिसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया वह धन इकट्ठा करने में जुट गए और एक धनी व्यक्ति कहलाए। और जिसने अपने ज्ञान बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया वह दूसरों की सेवा में लगाए गए और बाद में इसके पास धन एवं शारीरिक योग्यता की कमी के कारण इन्हें प्रताड़ित किया गया,
जिसे क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य एवं अछूत जाति के नाम से जाना जाता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध करता हूँ, हमारे पास जो साधन है, ज्ञान है, बुद्धि है, उसका समुचित प्रयोग बेहद जरूरी है। एक ज्ञान ही आधार है। यदि हम इसका समुचित उपयोग करते हैं तो हमारे पास इतना तो रहेगा, कोई भी परिस्थितियों हो जिसका सामना करने में हम सक्षम हो सकेंगे, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं कि यह हमारे लिए सही है या नुकसानदेह है, तो हम कैसी प्रक्रिया करेंगे। मान लो हमारे सामने एक बैल खड़ा है, वह हमसे आकार में बड़ा है, उस पर बड़े बड़े सींग हैं। यदि हम उसे देखकर भयभीत हो जाते हैं कि यह कहीं हमें नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि सत्य तो यह है, गाय एवं बैल शाकाहारी होते हैं और जो शाकाहारी होते हैं वे बेहद शांत स्वभाव के होते हैं, हिंसा को प्राथमिकता नहीं देते। जब इनको सताया जाता है तब यह हमला करते हैं, और यदि इतनी भी जानकारी हमारे पास नहीं है तो हम अपने ही डर के कारण हम दुख पाते हैं, और यह डर अज्ञानता के कारण उत्पन्न होती है। जब हमारे पास उचित तर्क वितर्कपूर्ण ज्ञान एवं साहस नहीं होता है तब हमारी मति मारी जाती है, अर्थात सही एवं गलत का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और जब सही एवं गलत का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिए क्या आवश्यक है इसका निर्णय कर पाने में असमर्थ होते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे आसपास घास फूस से फैली हुई एक बड़ा क्षेत्र है और थोड़ी ही दूर पर किसी ने आग लगा दी, तो हमारा विवेक कहता है यदि यह घास जलने के अलावा और कोई बेहतर ढंग से इसका उपयोग किया जा सकता है तो उस आग को बुझाया जाए, यह आवश्यक है। और यदि आग बढ़ गई है और जिसे अकेले बुझाया नहीं जा सकता तो फिर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाए, यही श्रेष्ठ नीति है। और यदि हमारे पास इतना भी विवेक नहीं है तो जो परिणाम होगा उसके जिम्मेदार हम और स्वयं हम ही होंगे। इसके बिना हम जीवन उपयोगी संबंधी संसाधन एवं धन एकत्र नहीं कर सकते, और धन के बिना एक मनुष्य का बल, आत्मविश्वास एवं जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। अर्थात एक सत्य ज्ञान के उचित प्रयोग से हमारा जीवन बेहतर बनता है और इसके पीछे हमें जीवन संबंधी बहुत सारे लाभ होते हैं। हम अपनी सुरक्षा कर पाने में सक्षम होते हैं, सारे संसाधनों को इकट्ठा कर पाते हैं और जिससे हमारा आत्मविश्वास मनोबल बढ़ता है। और जब हमारे पास सत्य ज्ञान की कमी होती है तो हमारे पास दुख, तकलीफ, निराशा सदैव हमारे पास बनी रहती है और दूसरे लोगों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। दासतापूर्ण जीवन जीना पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों एवं भाइयों से निवेदन है, निर्णय आपको करना है। यदि आप परेशान हैं, जीवन में सर्वत्र दुख एवं निराशा ही दिखाई पड़ रही है, तो हमारे जीवन के लिए जो जरूरी है उस पर अपना ध्यान एवं मेहनत लगाएं और पूरी श्रद्धा से इसे पूर्ण करने में जुट जाएं। इस पर कुछ समय दें ताकि लोगों को यह जानकारी हो कि हमारे पास किसी तरह की योग्यता है। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो हमें कोई नहीं बचा सकता। अपने मन को शांत करें और गंभीरता से इस विषय पर विचार करें। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें, इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने संशय का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रश्न को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।